तो हल्ला भी आएगा उसमें तो। कहाँ से हटा? मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जबलो परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के कर्ता उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। आज इसी सूत्र पर हम विचार करेंगे। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह किसे कहेंगे? जिससे स्व पर दोनों का हित होता हो, वह है अनुग्रह। अब हित किसे कहते हैं? एक लौकिक हित होता है, एक मोक्ष मार्ग में हितकारी तत्व होते हैं। लौकिक हित की यदि हम चर्चा करें तो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सभी जीवों के द्रव प्राण की रक्षा यह दया दत्ती दान के रूप में आचार्यों ने इसको महत्व दिया है। वृक्षों में भी पानी डालते हैं ताकि वो हरे भरे बने रहें, और पक्षियों को चुग्गा देते हो, गायों को चारा डालते हैं। यहाँ भी करुणा, दया है और दान की चर्चा सम्मिलित है, लेकिन इसको दया दत्ती दान कहा है। पात्र के अनुसार आध्यात्मिक चर्चा होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनसे आत्मिक गुणों का विकास होता हो, अपने रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति और अन्य के भी रत्नत्रय की वृद्धि होती हो, उसे कहेंगे स्वपरहित। आध्यात्मिक कोश में दान की इस प्रकार चर्चा है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि मंदिर में जो आप पूजन पाठ में द्रव्य खर्च करते हो, मंदिर बनाने में करोड़ों खर्च कर देते हो, यहाँ खर्च न करके गरीबों के लिए लगाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये जो चर्चा है, इस चर्चा में भी हम नई विवक्षा से कथन करेंगे। सुपात्र, कुपात्र और अपात्र को लेकर इस प्रश्न का उत्तर संभव है। गरीबों को दान दे रहे हो, अब वह गरीब, उसका जीवन कैसा है? क्या वो मांसाहारी है क्या? तामसिक भोजन करता है क्या? अभक्ष भक्षण करता है क्या? ऐसा व्यक्ति जो हिंसात्मक पद्धति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है, एक उस गरीब के लिए आपने कुछ दिया, वहाँ पर उसको दिया हुआ दान ठीक है, उसके प्राणों की रक्षा का कारण बन रहा है, उसके पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में किसी प्रकार कारण बन रहा है। लेकिन इस प्रकार जो दान दिया जा रहा है, वहाँ पर आपने पात्र का विचार नहीं किया, लेकिन करुणा है। वो करुणा कैसी है? एक करुणा सम्यक दर्शन सहित होती है और एक करुणा सम्यक दर्शन रहित होती है। तो जो आपने एक कुपात्र ही कहेंगे, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, वह हुआ कुपात्र। आपने उस पर दया करी तो यह दया आपकी लेश्या की विशुद्धि का प्रतीक है। पीत पद्म सुख लेश्या की विशुद्धि पूर्वक दान दे रहे हो,
लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन की कोई चर्चा नहीं की जा रही है। सम्यक दर्शन के विषय को गौण करते हुए मात्र लेश्याओं की विशुद्धि पूर्वक कुछ दिया जा रहा है अनुग्रह की भावना से, तो यह निरतिशय पुण्य का कारण बनेगा। लेकिन सातिशय पुण्य तो तब होगा जब आध्यात्मिक विकास हो, अपने भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति वृद्धि में कारण बने और अन्य के भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति आदि में कारण बने। तो गुड बेटर बेस्ट इस प्रकार से आप कुछ अपना विषय चिंतन में लावें, जहाँ पर हमारा जीवन स्थायी रूप से सुखी बनता है, वह है अध्यात्म, आत्मिक गुणों का विकास। तो दान करते हैं, क्या लिखा उमा स्वामी ने, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अब सर्वार सिद्धिकार लिख रहे हैं अनुग्रह क्या है, स्व अनुग्रह और पर अनुग्रह। सोपकार पुण्य संचय, परोपकार संयतस्य सम्यक ज्ञानादि वृद्धि। परोपकार में क्या लिखा उन्होंने, संयतस्य शब्द डाला, संयमी, संयत, रत्नत्रयधारी, उनके सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि के लिए जो आप आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान कर रहे हो, वह ज्ञान क्या करेगा, हमारे आत्मिक गुणों को विकसित करते हुए स्थायी सुख शांति को जन्म देने वाला है। कैवल्य ज्ञान ज्योति को प्रकट करने में सहकारी कारण है और पक्षियों को चुग्गा दे रहे हो, परोपकार तो है। यहाँ पर पुण्य संचय भी किसी प्रकार से है, पर निरतिशय पुण्य है। यह पुण्य लौकिक सुख को देगा, लेकिन संवर और निजरा का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि संवर और निजरा तो तब होती है जब हम गुण स्थानों की अपेक्षा से किस गुण स्थान में किन प्रकृतियों का बंध होता है, कहाँ उनकी बंध विच्युति होती है। एक मिथ्या दृष्टि, दाता मिथ्या दृष्टि है और जिस पात्र को दान दे रहे हैं वो भी मिथ्या दृष्टि है। वहाँ पर हम पूछना चाहेंगे कि आपने गरीबों को कंबल बांटा, उनको भोजन दिया, उनके पारिवारिक रक्षण हेतु बहुत सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान करी, लेकिन यदि मिथ्याद गुण स्थान बना हुआ है तो बंध विच्छुत्ति नहीं हुई, उदय विच्छुत्ति नहीं हुई, पाप के बंध से छुटकारा कहाँ हो रहा है। लेश्याओं की विशुद्धि से आप इतना कर रहे हो कि नरक तिरंचायु का बंध न होते हुए या तो वो भोगभूमि में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, तो वो भी स्वर्ग में जाने की लेश्याओं के अनुसार चर्चा है। जिस स्वर्ग में जिस लेश्या पूर्वक जन्म लेने की चर्चा जीव कांड में करी है, उस प्रकार उसकी देवायु का, देवगति का बंध होगा। तो लेश्याओं के अंश के अनुसार वह स्वर्ग में पहुँचेगा, लौकिक सुख का अनुभव करेगा, और यदि फिर मिथ्यात्व नहीं छूटा तो देव एकेंद्रीय भया। आत्मोत्थान की चर्चा पूर्वक यहाँ पर उमा स्वामी आचार्य ने अनुग्रह शब्द को डाला है। अपना भी अनुग्रह अर्थात हमारा भी धर्म ध्यान और अन्य के भी धर्म ध्यान में हम सहकारी बने, यह हुआ अनुग्रह आध्यात्मिक चर्चा के अनुसार। लौकिक चर्चा में ठीक है, अभयदान तो देना ही चाहिए प्रत्येक प्राणी के लिए। नमोकार मंत्र सुना करके हम उसकी सलेखना कराते हैं। कोई पक्षी सिसक रहा है, मरणासन्न पड़ा हुआ है, कोई पशु अब ऐसी स्थिति है कि अंतिम श्वास ले रहा है, तो उसे हम नमोकार मंत्र सुना करके उसकी विशुद्धि को बढ़ाते हुए ये प्रयास करते हैं कि वो अच्छे भावों के साथ इस
प्राण का उच्छेद करे, अच्छी गति में जावे। संभव है कि आपके नवकार मंत्र के सत प्रभाव से जाति स्मरण पूर्वक उसको समदर्शन की उत्पत्ति हो जावे। जैसा कि कथन आता है कि मुनिराज ने शेर को संबोधन किया, वह भगवान महावीर का जीव था, उसे जाति स्मरण हो गया और आदिनाथ भगवान के समोस्तरण में मारीची की पर्याय में उसने तत्व ज्ञान प्राप्त किया था। वह तत्व ज्ञान भी जागृत हुआ और समदर्शन की उत्पत्ति होती है। सलेखना पूर्वक मरण करके वह शेर का जीव स्वर्ग में पहुंच जाता है और फिर समदर्शन के प्रभाव से उसकी गति सुधरती गई और निकट भाव में, निकट तो क्या कहेंगे, मतलब एक बार समदर्शन उत्पन्न होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा संसार में भ्रमण नहीं होता। तो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बने। कौन? शेर का जी बना। तो कल्याण कहाँ है? कल्याण शब्द का अर्थ क्या होता है ये तो सोचो। कल्याण शब्द का हम व्याकरण की दृष्टि से संधि विच्छेद करेंगे। कली प्लस आण कल्याण, ई वर्णो यहाँ आपत्ति अस्तवर्णे परे, ई और अ मिलकर के यह बन जाता है। कली प्लस आण कल्याण शब्द बना। कली का अर्थ होता है पाप, आण का मतलब है वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी से हमारे पाप का क्षय हो, यह कल्याण शब्द का अर्थ हुआ। कल्याण मस्तु अर्थात तुम्हारे पापों का क्षय हो। कली माने पाप और आण से जिनेंद्र भगवान की वाणी लेंगे। वीतराग भगवान की वाणी ही परम हितकारी होती है, हर दृष्टि से उत्थान का कारण हमारे लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी ही बनती है। तो हे भगवान, हम किसी विधर्मी के लिए कहते हैं कल्याण मस्तु, तो मतलब उसके लिए हम ये भावना भा रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी से आपका भी पाप क्षय हो, आप भी जिन शासन को स्वीकार करें। यह अर्थ हुआ कल्याण मस्तु का। परोपकार की भावना और मोक्ष मार्ग में आप भी बढ़ो, हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इस प्रकार से सुपात्र को दिया हुआ दान ही संबर और निजरा का कारण बनेगा। कुपात्र को दिया हुआ दान, वो गरीबों में तो सभी सम्मिलित हैं, एक जैन भी गरीब हो सकता है पूर्वकृत पाप कर्म के उदय से। तो यहाँ तो गुणस्थान की अपेक्षा से हम पात्र कुपात्र की चर्चा करेंगे। जो मिथ्यात्व की भूमिका में पड़ा हुआ है वह कुपात्र है, और जो समदर्शन को प्राप्त कर चुका है, जिसका चौथा गुणस्थान से लेकर आगे का गुणस्थान है, वह व्यक्ति सुपात्र है। तो पात्र के अनुसार योग्य द्रव्य को योग्य पात्र के लिए देना। यहाँ दाता, पात्र और देय वस्तु, ये तीनों का विचार करना चाहिए। दान के क्षेत्र में इन तीनों को समझना अति अनिवार्य है। स्वाति नक्षत्र में वर्षा का जल सीप में गिरकर मोती बन जाता है। कदली वृक्ष अर्थात केले के वृक्ष में पहुँचता है तो कपूर बन जाता है। सर्प के मुख में वही स्वाति नक्षत्र का जल गिरता है, विष बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का ही जल था, लेकिन पात्र भिन्न भिन्न, स्थान भिन्न भिन्न है। सीप में गिरकर मोती, कदली वृक्ष में गिरकर कपूर और सर्प के मुख में पहुंचकर विष बन जाता है। इसी प्रकार पात्र के अनुसार दिया हुआ द्रव्य भी भिन्न भिन्न फलों को देता है। एक ही कुएं का जल गन्ने के वृक्ष में पहुंचा, मधुर रस बन जाता है। नीम के पेड़ में पहुंचा तो नीम का स्वभाव तो कड़वा ही है, वो कड़वा बन जाता है। इसी प्रकार से पात्र की विवक्षा को समझना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पात्र की चर्चा जो आपने करी उसे और थोड़ा स्पष्ट करें। तो एक असंयत सम्यक दृष्टि है, एक देश संयति है, एक महाव्रती है इत्यादि रूप में चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ग्रंथ में की गई है। सभी ग्रंथों में इसी प्रकार की चर्चा है। तो पात्र तीन प्रकार का है। पहला अविरत सम्यक दृष्टि, दूसरा विरता विरत और तीसरा सकल विरत।
देखिए रत्नगण शाकाचार में भी लिखा है, क्या बताया समंतभद्र स्वामी ने पात्र की चर्चा किस प्रकार करी है, समझना चाहिए। क्षितिगत मिव बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि खाले काले फलतिच्छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर वृताम। क्षितिगतमिव बट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीर वृताम। क्षिति माने भूमि। अब जैसी भूमि बंजर भूमि में डालोगे तो बीज भी खत्म, खेती होती ही नहीं है, और उर्वरा भूमि में डाला तो छोटा सा बट का बीज भी एक विशाल वृक्ष बन जाता है और पथिकों को छाया देता है, शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार पात्र की चर्चा करेंगे। सुपात्र, कुपात्र और अपात्र क्या है, इसकी परिभाषा को समझें। पात्र की महिमा अपूर्व है। क्या लिखा आचार्य देव, क्या लिखते हैं, उन्होंने बताया न नश्यति घृतम दुग्धम शुद्ध पात्रे निवेशितम तदाम पात्र विन्यस्तम सब पात्रम नयति क्षयम। शुद्ध पात्र मतलब एक तो कड़वी तुम्बी है, उसमें आपने घी रख दिया, दूध रख दिया तो कड़वाहट आ जाएगी। घी तो कड़वा नहीं था, दूध का स्वभाव भी कड़वा नहीं था, लेकिन जिसमें आपने घी दूध रखा वह तो कड़वी तुम्बी थी। किसी में नीम का प्रयोग किया था किसी पात्र में, और नीम का जो रस निकाला था वो तो निकाल दिया, लेकिन पात्र को शुद्ध नहीं किया, नीम का उसमें कुछ अंश रह गया तो क्या हो गया, दूध भी कड़वा हो जाएगा। ठीक। अब कच्ची मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, पकाया नहीं उसे, और उसमें भोज्य सामग्री रख दी तो मिट्टी तो गल जाएगी, और आपके जो भोज्य सामग्री है उसमें वो मिल करके वैसा ही शुद्ध भोजन का स्वाद नहीं आएगा, उसमें मिट्टी का अंश मिल गया, वो दूषित हो चुका कुछ किसी प्रकार से। तो हमें पात्र की चर्चा करते समय इस बात का विचार करना है, मोहिनी कर्म ही हमारी चित्त भूमि को विकृत करता है। एक दर्शन मुनि है, एक चारित्र मुनि है। दर्शन मुनि में मिथ्यात्व आता है मुख्य रूप से, अब मिथ्यात्व सहित है वह तो कुपात्र है ही। अब हमने कहा था कि जहाँ जहाँ मिथ्यात्व वो कुपात्र है, ठीक है, लेकिन एक भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव है तो कुपात्र, लेकिन भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसा आचार्यों ने बताया है कि वो सीधे विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर के उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं, चले जाते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। तो एक भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि है, एक अभद्र परिणामी क्रूर मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि में भी हम दो प्रकार चर्चा करेंगे, कषाय की तीव्रता है, कषाय की मंदता है। कषाय की मंदता रखते हुए तो अब क्या बताएं हम, मान लिया कोई मुनिराज हैं लेकिन उनका मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, उन्होंने दीक्षा तो ले ली लेकिन अधाकरण अपूर्व कर अनुवृत्ति परिणामों के द्वारा मिथ्यात्व को नष्ट नहीं कर पाए। साधना कठोर है, तपस्या कठोर है, और लेश्या की शुक्लेश्या पूर्वक यदि वो मरण करते हैं तो संभव है कि नव ग्रहवेग में पहुंच जावें, 9 ग्रहवेग तक उनका जन्म हो सकता है। तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है पात्र आदि के लिए, संक्षेप में यही समझना चाहिए कि उत्तम पात्र को अर्थात सम्यक दर्शन से सहित जो पात्र हैं उसमें जघन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि को लिया, मध्यम पात्र में वीरताविरत देशव्रति को लिया, और उत्तम पात्र में सकल संयमी को लिया गया है। जैसा पात्र तदनुसार आपका दिया हुआ दान फलित होता है। अब हम ये समझना चाहेंगे कि पात्र की चर्चा तो कर ली कि सम्यक दर्शन कम से कम होना ही चाहिए, उसे हम सुपात्र कहेंगे। कुकार्थ मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व सहित जीव को कुपात्र कहते हैं। पर अब प्रश्न उठता है कि कुपात्र और अपात्र में क्या अंतर है। 3 प्रकार के पात्र बताए गए ना, एक सुपात्र, कुपात्र और तीसरा अपात्र।
अब अपात्र किसे कहते हैं? तो आचार्य देव बताते हैं कि अपात्र का मतलब जिसमें धार्मिक भावना रंच मात्र भी नहीं है। जस न तवो न चरणम न चावि जस सत्य वर गुणों कोई तम जाने अपत्तम अफलम दानम कयम तस्स। अफलम, कुछ भी फल नहीं मिलता। जिनको न तप की भावना है, तप भी जिनके जीवन में नहीं, चारित्र भी नहीं, कोई श्रेष्ठ गुण भी नहीं, ऐसा पुरुष अपात्र कहलाता है। उस अपात्र को दिया हुआ दान हमारे जीवन को दुखी बनाएगा। आपको मालूम है, एक सेठ किमिक्षक दान देता था। उसने एक चांदी का सिक्का किसको दे दिया? जो मछली मारता था। अब किमिक्षक दान जो पहुंच गया उसी को देना है। तो उस धीवर ने एक सिक्का मांग लिया था चांदी का, सेठ जी ने को देना पड़ा, दे दिया। वह धीवर उस रुपए से मछली मारने का जाल खरीदता है। पूर्वकृत पुण्य से इसके धन की वृद्धि हुई और इधर क्या हुआ, दाता अर्थात जो सेठ जी थे उनका व्यापार नष्ट होता चला गया। ये स्थिति आ गई कि एक समय भोजन तो दूसरे समय खाने का ठिकाना नहीं। अच्छी भावना से दान दिया था लेकिन पात्र कुपात्र का विचार नहीं किया, तो ये स्थिति उनके जीवन में आ गई। पूर्वकृत पुण्य क्षीण हो गया और ये धीवर को जो दान दिया ये पाप सामने फलीभूत होने लग गया। मुनि महाराज के पास पहुंचा सेठ, कहने लगा महाराज मैं सबका हित चाहता हूँ, फिर भी ये दारिद्र क्यों आया? वो अवधि ज्ञानी थे, बता दिया कि इस तरह से तुमने किया है, अब सुधार इसी कब कैसे संभव होगा? जाओ, बता दिया इस दिशा में यहाँ जाओ, यहाँ उसका मकान है और तुम्हारे द्वारा जो उसने जाल खरीदा था वो जाल उसकी अंतिम तीसरी मंजिल पर कक्ष में टंगा हुआ है दीवार में। तुम सीधे महल में पहुँचो और उस जाल को लेकर जला दो, तुम्हारा पुण्य वापस फलित होने लगेगा, पाप क्षय हो जाएगा, पाप का अनुभाग स्थिति खंडन होने लग जाएगा। अब पहुंचता है सेठ, सेठ को देखकर धीवर बड़ा प्रसन्न होता है। अरे इन्हें नहीं तो मेरे को पन पाया है, मैं तो बहुत गरीब था, इन्होंने मेरा सारा संकट दूर किया है। सेठ की आगवानी करता है, आपका ही सब कुछ, जो चाहो सो लो, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं सेठ जी उसके साथ में, बस ये चाहिए, जाल दे दे। अरे इसको मत मांगो, ये तो मैंने निशानी रख रखी है, सेठ जी ने दिया था, इसी के बल पर तो मैं धनाढ़ बना हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जिद पकड़ लिया, देना पड़ा, जला देता है। मुनिराज के कहने के अनुसार उसका पाप जो है धीरे धीरे क्षीण होने लग गया और वापस धनाढ़ बन गए सेठ जी। और धार्मिक भावना तो बहुत लोग रखते हैं लेकिन धर्म के मर्म को नहीं समझते। धर्म है क्या? वत्थु स्वभाव धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, उत्तम क्षमादि धर्म है। इस धर्म को फलीभूत करने के लिए हम दान देते हैं उत्तम पात्र के लिए, सुपात्र के लिए। लेकिन जो अपात्र है, अपात्र को दान देने से क्या स्थिति हुई, ये दृष्टांत के द्वारा आप समझ चुके हो। अब हमें समझना है कि देह वस्तु क्या होती है और हम दान किस लिए देते हैं। दान देने से उसको, दान को धर्म क्यों बताया? तो हमारे आचार्य बताते हैं सबसे पहले देह वस्तु क्या, इसे हमें समझना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, राग द्वेष असंयम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धि करम। देह वस्तु कैसी होनी चाहिए? देह माने जिस पदार्थ को हम किसी के लिए दान के रूप में अर्पित कर रहे हैं, वह राग द्वेष असंयम मद दुख भय आदि की उत्पत्ति का कारण नहीं होना चाहिए, कारण न हो। राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण न हो, असंयम को जन्म देने वाला न हो, दुख और भय को उत्पन्न करने वाला न हो। फिर क्या हो?
तप और स्वाध्याय की वृद्धि कराने वाला हो वही वस्तु देह कहलाएगी। जिस द्रव्य को देने से हमारा भी रत्नत्रय पनपता हो, अन्य के भी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, वह वस्तु ही देह है। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, 4 प्रकार का दान है। कुछ लोग नेत्र दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, लौकिक दृष्टि से या कुछ भी हो, नेत्रदान कर दिया, लेकिन उसका यदि दर्शनावरण कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, चक्षुदर्शनावरण इंद्रिय का क्षोभशम ही नहीं है, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। यदि वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम नहीं है और शरीर बल का इतना पाप का उदय है कि शरीर बल होना ही नहीं है, तो रक्तदान देते रहो, प्राण रक्षण नहीं हो पाएगा। पुण्यार्जन, सातिशय पुण्यार्जन जिससे होता है, ऐसी वस्तु ही मुख्यतः आगम की परिप्रेक्षा में देह है, देने योग्य है। किसी शेर को मांस की आवश्यकता है क्योंकि वो मांस ही खाता है, तो क्या हम उसे मांस देकर के उसके जीवन का रक्षण करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। अमरचंद जी दीवान के विषय में आपको पता है, पूरी स्टोरी तो हम अभी नहीं बताएंगे कि समय अल्प है। जब राजा बाहर किसी कार्य के लिए गया, उसने दीवान जी को कहा कि पशुओं के, पक्षियों के भोजन की व्यवस्था आपको दी जाती है, हर प्रकार से इनकी व्यवस्था आप करोगे। ठीक है, सबके लिए योग्य आहार वस्तु भेज दी गई, लेकिन शेर को तो मांस चाहिए था। और ये तो सम्यक दृष्टि से जिन शासन तो के मर्म को समझने वाले थे, जिन शासन के रक्षक, भला ये क्यों मांस देंगे किसी को? 3 दिन तक शेर के पास कोई भी आहार सामग्री नहीं पहुंची। तीसरा दिन ही था, वह अमरचंद दीवान दूध और जलेबी तैयार करवाते हैं। शेर के पिंजरा के पास पहुंच करके वो कढ़ा रख दिया दूध का और जलेबी से भरा हुआ। आवाज़ लगाई, सिंहराज, मालूम है कि तुझे बहुत तेज भूख लगी है क्योंकि तेरे पास भोज्य सामग्री नहीं पहुंची। मैं पिंजरा खोलता हूँ, यदि तुझे मांस ही चाहिए तो मेरा भक्षण कर ले, और यदि भूख मिटाना है तो ये दूध और जलेबी रखकर अपनी क्षुधा शांत कर, हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़ दे। यही तेरे तिरंच पर्याय के आश्रय का कारण बना था। धार्मिक जीवन व्यतीत कर, अभक्ष भक्षण मत कर, इस पर्याय से छूटकर यदि तुझे अच्छी गति की प्राप्ति करनी है तो अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार कर। मांसाहार करके तू जीवों का वध करता है, इससे पाप का बंध होता है और आगे भविष्य में दुखी जीवन मिलता है। संबोधन दिया और वह पिंजरा खोलने के बाद शेर दहाड़ता हुआ निकलता है, लेकिन उनकी सौम्य मुद्रा को देखकर, कालसर मुद्रा में खड़े थे अमरचंद जी दीवान, ये क्रूर शेर भी सौम्य हो जाता है, शांत स्वभावी बन जाता है और जलेबी और दूध पी करके अपने पिंजरे में वापस लौट जाता है। क्या है? पात्र सुपात्र और देह वस्तु। जैनागम की परिप्रेक्षा में इन सबको समझने का प्रयास करें। 2 दिन तक पीड़ा पहुंची, भोजन नहीं पहुंचा उसके पास, विचारग्रस्त थे, कैसे क्या करूं। जिन शासन की आराधना में एकाग्र हुए और तीसरे दिन पहुंचते हैं, परीक्षा होती है अमरचंद दीवान की। जिन शासन की रक्षा होती है, जिन शासन की प्रभावना होती है, वो मांसाहारी भी शाकाहारी बन जाता है। यह है जिन शासन का प्रभाव। तो हम जिनसे पाप का बंध होता है, उस वस्तु को किसी के लिए भी देने का प्रयास न करें, वह पुण्य बंध का कारण नहीं बनता। अब आगे हम फिर अगले दिन विचार करेंगे कि दाता कैसा होना चाहिए। दाता के अंदर 7 गुण बताए हैं, उसकी लंबी चर्चा चलेगी। समय आधे घंटे से अधिक हो चुका है, तो इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय।